हेलो बच्चों, आपके लिए मैं 8th स्टैंडर्ड का साइंस चैप्टर 18 इकोसिस्टम का लेक्चर 2 लेके आई हूँ। लेक्चर 1 में हम लोगों ने हमारा लास्ट टॉपिक एवरग्रीन फॉरेस्ट कंप्लीट कर लिया था। तो लेक्चर 2 में हम लोग एक्वेटिक इकोसिस्टम स्टार्ट करने के पहले यहाँ पे हम लोग डू यू नो में देखते हैं कि यहाँ पे क्या है। तो हम लोगों को जैसे पता है कि जो हमारा इकोसिस्टम है ना आर कंजर्व्ड इन अराउंड 520 सेंचुरीज है ना। हमारा जो इकोसिस्टम है वो 520 सेंचुरीज से कवर्ड किया हुआ है पूरा। तो सेंचुरीज मीन्स यहाँ पे कंजर्व रिजर्व एरिया जो है ना, जो भी प्लांट्स है एनिमल्स है उसके लिए जो रिजर्व एरिया होता है ना उसके लिए हम लोग सेंचुरीज बोलते हैं। एंड यहाँ पे हम लोग देखा जाए तो अलग अलग नेशनल पार्क्स में वगैरह, जैसे मुंबई साइडर्स में अगर हम लोग बोरीवली में जाते हैं तो बोरीवली में वहाँ पे संजय गांधी करके एक नेशनल पार्क है। वहाँ पे है कुछ एनिमल्स वगैरह ना जो कंजर्व किए हुए हैं, तो वहाँ पे आप लोग देख सकते हो। एंड यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं कि भरतपुर है ना, द सेंचुरी याज भरतपुर इज़ फेमस फॉर एक्वेटिक बर्ड। तो भरतपुर में भी एक सेंचुरी है वो एक्वेटिक बर्ड के लिए फेमस है। तो देखो यहाँ पे हम लोग सीधा भी आते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम की तरफ। तो हमारा जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है वहाँ पे लगभग हम लोग देख सकते हैं कि अर्थ का 71% जो है वो पूरा पानी से कवर्ड है एंड ओनली 29% जो है वो लैंड है। तो इसीलिए देखो कि द स्टडी ऑफ एक्वेटिक बायोम्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट है ना, अकॉर्डिंग टू कि एरिया कितना है एक्वेटिक बायोम्स है ना। एक्वेटिक बायोम्स मीन्स जो पानी में रहने वाले आर वाइड स्प्रेड, तो वो हर जगह हर प्लेस में वो फैले हुए हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि द टाइप्स ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम्स, यहाँ पे फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है एंड मराइन इकोसिस्टम एंड क्रिक इकोसिस्टम। मराइन इकोसिस्टम मीन्स जो समंदर का पानी वगैरह जो है ना उससे रिलेटेड हम लोग उसको मराइन इकोसिस्टम बोलते हैं। फिर देखो यहाँ पे हम लोग फ्रेश वाटर इकोसिस्टम देखते हैं कि फ्रेश वाटर इकोसिस्टम हमारा क्या होता है कि जो भी लेक्स रिवर्स एंड पॉन्ड्स वगैरह होते हैं ना, तो यहाँ पे क्या होता है कि यार इंक्लूडेड इन द एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो यहाँ का जो वाटर होता है वो थोड़ा फ्रेश होता है एंड उसकी वजह से क्या होता है कि जो भी ट्रांजिशन ऑफ एनर्जी ना, ट्रांजिशन ऑफ एनर्जी मीन्स वो अच्छी कंडीशन में वगैरह जो होती है ना, इन दिस इकोसिस्टम इज थ्रू द वाटर करंट एंड रिवर। एंड जो डिकम्पोजर्स जो होते हैं ना आर एट द बॉटम ऑफ द वाटर रिजर्वायर में, जो जहाँ पे वाटर्स होते हैं ना उसके बॉटम साइड में डिकम्पोजर्स होते हैं। एंड जो भी डेड बॉडीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल है ना वो क्या होता है कि एबायोटिक फैक्टर में कन्वर्ट होते हैं। और हम लोगों ने देखा है हमारे लास्ट लेक्चर में इकोसिस्टम में कि किस तरह से हमारे बायोटिक फैक्टर एबायोटिक फैक्टर के ऊपर डिपेंड है। तो ठीक है, यहाँ पे अभी हम लोग देखते हैं कि बी मराइन इकोसिस्टम मीन्स हमारा खारा पानी हम लोग जिसको बोलते हैं। तो देखो मराइन प्लांट जो है वो मराइन इकोसिस्टम में ग्रो करते हैं एंड यहाँ पे शॉलो वाटर कंटेन स्मॉल फिशेस प्रॉन्स फीडिंग ऑन अल्गी। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि कम शालो मीन्स कम लेवल का पानी, जहाँ पे कम लेवल का पानी होता है ना, तो जैसे समंदर के हम लोग कोस्ट लाइन की तरफ देखते हैं ना, वहाँ पे क्या छोटे छोटे फिशेस हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं, प्रॉन्स भी हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। एंड अगर सी के हम लोग सेंट्रल पार्ट में अगर जाते हैं तो वहाँ पे हम लोगों को बड़े बड़े फिशेस देखने के लिए मिलती है। जैसे जो लार्ज फिशेस हमारे हो गए, लार्ज फिशेस आर द सेकेंडरी कंज्यूमर एंड ओशन हैज़ ए लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। देखो वहाँ पे बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होता है सेंट्रल पार्ट में अगर हम लोग जाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो भी ओशन का जो बॉटम पार्ट्स है वहाँ पे हैज़ मोर नंबर ऑफ डिकम्पोजर, वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में डिकम्पोजर्स होते हैं। एंड जो भी प्लांट एंड एनिमल के जो भी डेड बॉडीज होते हैं, वेस्ट मटेरियल होते हैं, वो बैक्टीरिया के थ्रू डिकम्पोज होता है, बैक्टीरिया इसको डिकम्पोज करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हमारा देखते हैं कि डिमिनिशमेंट ऑफ इकोसिस्टम ड्यू टू द ह्यूमन इंटरफेरेंस। डिमिनिशमेंट मीन्स ख़त्म होना हम लोग जिसको बोलते हैं कि हमारे ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से, ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से इकोसिस्टम जो है वो कैसे खतरे में आया, वो कैसे डिमिनिश हो रहा है, तो हम लोग वो देखते हैं। तो देखो हमारे एवरीडे लाइफ में हम लोग ह्यूमन अलग अलग एक्टिविटीज़ करते हैं एंड हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से हमारे इकोसिस्टम में उसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स भी हम लोगों को देखने के लिए मिलती है, जिसकी वजह से डिमिनिशमेंट हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग देखते हैं तो माइनिंग है ना, माइनिंग की वजह से भी डिमिनिशमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है। देन कटिंग ऑफ ट्रीज जिसको हम लोग डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं, इसकी वजह से चेंजेस द यूज़ ऑफ लैंड है ना, लैंड में भी काफ़ी कुछ चेंजेस हो रहे हैं ना। इसकी वजह से क्या है कि बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स में जो भी इंटरेक्शंस में जो भी है इसका बैड इफेक्ट हो रहा है। एंड हमारे इंसान द्वारा है ना डिफरेंट ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से उसके डिफरेंट साइड इफ़ेक्ट्स भी हम लोगों को इकोसिस्टम में देखने के लिए मिलते हैं।
तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर डिमिनिशमेंट ऑफ इकोसिस्टम। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इंक्रीजिंग यूज़ ऑफ रिसोर्सेज ड्यू टू द इंक्रीज पॉपुलेशन, है ना। पॉपुलेशन इंक्रीज होने की वजह से क्या क्या हो रहा है हम लोग वो देखते हैं। तो देखो बेसिकली देखा जाए तो ह्यूमंस आर द कंज्यूमर्स इन एन इकोसिस्टम। ह्यूमंस क्या है, कंज्यूमर इकोसिस्टम के। देखो उसकी वजह से देखो हम लोगों को जो भी चीज़ें मिल रही है, हमारी जो भी बेसिक नीड्स है वो हम लोगों की कहाँ से पूरी हो रही है, इकोसिस्टम से। लेकिन जब इकोसिस्टम हमारा नॉर्मल कंडीशन में होगा तब भी हमारी जो नीडें है वो तभी पूरी हो सकती है, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होता है कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने की वजह से जो भी बेसिक नीड्स है वो भी ज़्यादा इंक्रीज हो गई, है ना। पॉपुलेशन बढ़ गया तो वहाँ पे हम लोगों को फूड ज़्यादा चाहिए। पॉपुलेशन की वजह से कटिंग ऑफ लैंड, ट्रीज़, वो सारी चीज़ें भी हो रही है, डिफॉरेस्टेशन। इसकी वजह से हमारा लैंड है वो भी डेंजर जोन में आ चुका है। फिर हम लोग देखते हैं कि मैन ये क्या करता है ना कि केप्ट ऑन स्नैचिंग नेचुरल सोर्सेस ऑन लार्ज स्केल। तो देखो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ से हमारा जो ह्यूमन का जो लाइफ है उसका लाइफ स्टाइल भी चेंजेस हो रहा है, हमारे डिमांड्स भी डे बाय डे बढ़ रहे हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो डिमिनिशमेंट हो रहा है उसकी वजह से। तो ये दीज आर द ऑल द फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिमिनिशमेंट ऑफ इकोसिस्टम। तो देखो इसकी वजह से क्या होता है कि दैट हैज़ इंक्रीज द स्ट्रेस ऑन द इकोसिस्टम। इसकी वजह से हम लोग जो अलग अलग डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर रहे हैं ना, इसकी वजह से हमारे इकोसिस्टम में स्ट्रेस डेवलप हो रहा है। एंड इसकी वजह से बहुत ज़्यादा वेस्ट ऑफ अमाउंट भी यहाँ पे जनरेट हो रहा है, जिसकी वजह से ये हमारे इकोसिस्टम मुसीबत में आया है। तो हम लोग देखते हैं कि चलो हम लोग तो सेकेंड टॉपिक देखते हैं हमारा अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन किसको बोलते हैं, जिसको हम लोग शहरीकरण बोलते हैं, शहर बनाना, उसको हम लोग अर्बनाइजेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो ध्यान दो कि ड्यू टू कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन, देखो कंटिन्यूस अर्बनाइजेशन की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है कि मोर एंड मोर एग्रीकल्चरल लैंड जो है, मार्शल लैंड है, वेटलैंड्स है, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड आर बीइंग डिस्ट्रॉयड फॉर बिल्डिंग। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि पॉपुलेशन बढ़ रहा है, पॉपुलेशन इंक्रीज होने की वजह से हमारी जो ह्यूमन की बेसिक नीड है वो भी बढ़ रही है। एंड इसके साथ साथ हमारी लैंड भी डिस्ट्रॉय हो रही है क्योंकि बिल्डिंग्स बन रही है। जितना ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रहा है उतनी ज़्यादा बिल्डिंग्स बन रही है। एंड बिल्डिंग्स बनने के लिए हमारी जो भी लैंड्स है वो पूरी की डिस्ट्रॉय हो रही है। ग्रास लैंड जो भी है, जो पौधे है, ट्रीज़ है, कटिंग ऑफ ट्रीज़, ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है बिल्डिंग्स बनाने के लिए। एंड उसकी वजह से जो दूसरे बेसिक फैसिलिटीज़ है ना जो हम लोग यूज़ करते तो वो भी उसकी वजह से डिस्ट्रॉयड हो रहा है। एंड इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो हमारे ह्यूमन का इंटरफेरेंस हो रहा है इकोसिस्टम में, उसकी वजह से इकोसिस्टम में काफ़ी चेंज हो रहा है। एंड इसकी वजह से हमारा इकोसिस्टम ये जो है कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड होने पे आ चुका है। फिर दूसरा फैक्टर यहाँ पे है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ट्रैफिक। जैसे हम लोग ने देखा कि पॉपुलेशन अगर बढ़ रहा है, बेसिक नीड अगर ह्यूमन की बढ़ रही है, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन भी कहीं ना कहीं पे बढ़ रहा है। एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन जब बढ़ रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखो इंडस्ट्री खड़ी करने के लिए हम लोगों को बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रॉ मटेरियल चाहिए होता है। एंड उसके लिए क्या हो रहा है कि हम लोग अगेन फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। एंड इसकी वजह से क्या हो रहा है कि दिस रिजल्ट्स इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट। इसकी वजह से भी हमारे फॉरेस्ट जो है वो डिस्ट्रक्शन हो रहा है। एंड यहाँ पे क्या हो कि टू प्रोवाइड द अमेनिटीज फॉर द इंक्रीज ट्रैफिक, है ना। अमेनिटीज प्रोवाइड करने के लिए, अमेनिटीज मीन्स सुख सुविधा हम लोग जिसको बोलते हैं ना कि हमारे कंफर्ट के लिए हम लोग जो भी सुख सुविधाएं कर रहे हैं उसके लिए हम लोग आजकल देखते हैं कि पहले हर एक घर में एक ही व्हीकल हम लोगों को दिखता था। अभी एक घर में अगर 3 लोग होते हैं तो 3 लोगों के लिए 3 गाड़ियाँ भी हम लोगों को दिखता है। तो ये भी क्या अमेनिटीज है कि हम लोग हमारे सुख सुविधा के लिए यूज़ करते हैं। तो इसकी वजह से पोल्यूशन भी बढ़ रहा है, ट्रैफिक के लिए भी प्रॉब्लम हो रहा है, ट्रैफिक भी ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। एंड मेनी टाइम्स यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो रोड्स एंड रेलवेज है ना वो भी बिल्ट हो रहे हैं थ्रू द फॉरेस्ट एंड वेटलैंड्स, है ना। ये सारी चीज़ों को अगेन डिस्ट्रॉय करके ये सारे जो रेलवेज के जो भी रोड्स है, ट्रैक्स है, वो चीज़ें बन रही है। फिर बाद में अगर हम लोग देखते हैं तो टूरिज़्म की वजह से भी कैसे क्या डिमिनिशमेंट हो रहा है हमारे इकोसिस्टम। तो जो अलग अलग जगह के जो पीपल्स है वो विजिट करने के लिए आते हैं। जैसे पता है कि हम लोग को घूमना बहुत अच्छा लगता है, ये हमारी हॉबीज़ है। वैसे तो अभी दिवाली का वैकेशन चल रहा है तो बहुत सारे बच्चे छुट्टियों पे भी गए हैं। तो देखो उसकी वजह से क्या होता है कि पीपल विजिट द सीनिक प्लेसेस मेनली फॉर नेचर वॉच, है ना। नेचर को देखने के लिए बहुत सारी जगह अलग अलग जगह लोग जाते हैं, जैसे महाबलेश्वर वगैरह हो गया, तो ऐसे जगह लोग घूमने के लिए जाते हैं एंटरटेनमेंट के लिए ना। एंड विजिट टू स्कैर्ड प्लेसेस।
एंड वहाँ पे क्या होता है कि लॉट ऑफ एमिनिटिक्स आर क्रिएटेड फॉर दिस स्टोरीज, है ना। तो उनके सुख सुविधा के लिए भी काफ़ी कुछ चीज़ें वो लोग वहाँ पे क्रिएट करती है। एंड इसकी वजह से भी क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं हमारा जो लोकल इकोसिस्टम है वो वापस से डिस्ट्रक्शन हो रहा है, क्योंकि इकोसिस्टम के ऊपर स्ट्रेस आ रहा है ना, स्ट्रेस इंक्रीज हो रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारा जो इकोसिस्टम है यहाँ पे पूरी तरह से डिस्ट्रक्टेड हो रहा है। फिर अगर हम लोग देखते हैं कि डैम्स, है ना, डैम्स भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से हमारा इकोसिस्टम डिमिनिशमेंट हो रहा है। तो जैसे कि हम लोगों ने देखा है बच्चे लोग कि जो रिवर का जो वाटर होता है ना, उसको रोकने के लिए, है ना, हम लोग बड़े बड़े डैम्स बनाते हैं। यानी ये डैम्स बनने की वजह से हमारा जो नेचुरल इकोसिस्टम है वहाँ से वापस से यहाँ पे डिस्टर्ब हो रहा है। तो हम लोग देख सकते हैं कि डैम्स कवर द वास्ट लैंड, है ना, डैम्स को बहुत ज़्यादा लैंड लगती है, हम लोगों ने देखा है। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो भी फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड है ना वो पर्टिकुलर एरिया में, तो वो एक्वेटिक इकोसिस्टम में कन्वर्ट हो रहा है जो हमारा नेचुरल लैंड था। एंड डैम्स जो भी है वो ऑल्सो लेसन द वाटर करंट इन द लोअर एरिया। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि वापस से हमारा जो भी इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब हो रहा है। एंड लास्ट यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो वार्स, है ना, वार्स भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से हमारा इकोसिस्टम डिमिनिशमेंट हो रहा है। तो देखते हैं हम लोग कि ड्यू टू वार, तो जब भी वॉर होता है तो यहाँ पे क्या होता है कि जो भी एयर, वाटर, मिनरल्स वगैरह है ना, काफ़ी कुछ इनका नुकसान होता है ना। रेडिएशन इतने ज़्यादा, देखो जब एटम्स वगैरह, एटम बॉम्ब्स का वगैरह जहाँ पे एक्सप्लोजन वगैरह होता है तो वहाँ पे क्या होता है कि रेडिएशन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में फैल जाते हैं। रेडिएशन बहुत ज़्यादा फैलने की वजह से वो रेडिएशन का इफेक्ट इतना ज़्यादा टाइम तक इंसान के ऊपर होता है कि रेडिएशन की वजह से बहुत सारे इंसान लोग हैंडीकैप भी होते हैं। तो इसकी वजह से, वार्स की वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे इकोसिस्टम में वो जो डिमिनिशमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो भी डिफरेंसेस एंड कॉम्पिटिशन्स है ना ओवर लैंड के ऊपर, जो भी वार्स हो रहे हैं उसकी वजह से जो भी हमारे मिनरल सोर्सेस है एंड जो भी इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रीजंस है ना, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि लीड टू ए वॉर अमॉन्ग द ह्यूमन रेसेस एंड हेवी बॉम्बिंग एंड माइन एक्सप्लोजन। जो है ना, माइनिंग, जो कोयला वगैरह निकाला जाता है तो वो कैसे निकाला जाता है, तो वहाँ पे एक्सप्लोजन किया जाता है जिसकी वजह से हमारा लैंड भी खतरे में आता है। तो ये सारी चीज़ें वार की वजह से होती है। एंड दीज आर नॉट ओनली द लाइफ थ्रेटनिंग बट ऑल्सो चेंज और डिस्ट्रॉय द नेचुरल इकोसिस्टम। सो वॉर इज़ वन ऑफ द मोस्ट, ये भी एक फैक्टर है कि जिसकी वजह से हमारे इकोसिस्टम में पूरी तरह से डिस्टर्ब हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके अलावा और नेचुरल डिजास्टर जो भी है ना, अर्थक्वेक हो गया, जैसे फ्लड, ड्रॉट, वोल्केनोज एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस, इसकी वजह से भी हमारा इस इकोसिस्टम में वो डिस्ट्रक्शन हो रहा है। एंड नेचुरल इकोसिस्टम मस्ट बी प्रोटेक्टेड एज दे मेंटेन द बैलेंस इन दिस बायोस्फीयर। तो बच्चे लोग यहाँ पे हमारा लेसन नंबर 18 है वो साइंस 8th स्टैंडर्ड का साइंस का कंप्लीट हो गया है। आपको कोई डिफ़िकल्टी है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।